नमस्कार दोस्तों। हमारे पास इस समय ये एक पुराना टीवी था हमारा, तो उसका जो है ट्रांसफार्मर है, जो कि पुराने जो हमारे टीवी ब्लैक एंड वाइट होते थे उसका ट्रांसफार्मर है ये। तो ये हमने निकाल दिया है। तो इससे हम जो है आज सोल्डर और डिश सोल्डर दोनों बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, इसमें दो तारें ऊपर हैं और दो नीचे हैं। जो लाल और काली तार है ये हमारी 220 वोल्ट सप्लाई के लिए है ये वाली, और ये ऊपर जो है 12 वोल्ट निकालता है। ये नीचे से हम इसे 220 की सप्लाई देंगे और ऊपर से जो है 12 वोल्ट हमें मिलेगा। सरल सा, जैसे कि ऐसी इसी तरह से 24024 से बड़ी वेल्डिंग मशीन बन सकती है, और इसमें से हम सोल्डर, एक अच्छा विकल्प है हमारे पास सोल्डर बनाने का। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, एक पुराना पेन चाहिए जो कि थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो, और हमें एक पेंसिल चाहिए। उस पेंसिल को हम जो है छील लेंगे इस तरह से, और उसमें जो पेंसिल की जो ये छड़ है कार्बन की, इसे हम जो है निकाल देंगे इस तरह से। उसके बाद ये हमें इसके अंदर जानी चाहिए। थोड़ा सा हम इसे काट लेते हैं जिससे कि हमारी पेंसिल इसमें जो है चली जाए, न ज़्यादा लूज हो और न ज़्यादा ढीली हो, आराम से जो है चली जाए वो। तो इस हिसाब से हम इसे काट लेंगे, और इसके आगे हम किसी पेन का जो है आगे का जो होता है उसे लगा देंगे जहाँ से नोक निकलती है। तो इसे हमने, ये प्लास्टिक की है, इसे हमने काट लिया है। और ये दूसरे पेन का जो होता है, स्टील वाला जो पेन होता है, उसकी नोक हमें बढ़िया, यहाँ पर जो स्टील वाला हम लगा रहे हैं ये बढ़िया होना चाहिए। अगर लोहे का हो तो और बढ़िया है, नहीं तो स्टील वगैरह का भी बढ़िया है। अब हमें क्या करना है, एक हमें 1.5 mm के लगभग की तार ले लेनी है। अगर आप इससे कम तार आपकी मोटी नहीं होगी या इससे कम होगी तो वो तार हमारी पिघलने लग जाएगी। ट्रांसफार्मर छोटा है लेकिन एम्पियर इसके भी काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो इस तरह से हमें इसे लपेट लेना है। बिल्कुल इसे टाइट होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस तार को जो है हल्की सी यहाँ पर फेविक्विक लगा देनी है जिससे कि ये लूज न रहे। उसके बाद इसे जो है हमें इस तार को इसके अंदर डाल देना है इस तरह से। और फिर इसकी जो ये कैप है, इसमें हल्का सा, कैप हमारी बढ़िया होनी चाहिए, स्टील की या लोहे की अगर हो तो और भी बढ़िया है, नहीं तो स्टील की। इस तरह से फिर हमें इसे फिक्स कर देना है। उसके बाद आप इसमें पीछे से कैप लगा दीजिए। इस तरह से इसे कैप लगा के कस देंगे जिससे कि तार हमारी ज़्यादा खींचे ना। मोटी तार है तो खींचेगी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सेफ्टी के लिए। अब इस तार का जो दूसरा सिरा है इसे आप जो है इस ट्रांसफार्मर में लगा दीजिए, क्योंकि ये ऊपर से 12 है तो हमने एक तार इसमें लगा दिया 12 में।
2 तारें इसमें ऊपर हैं और 2 नीचे। लाल और काली हमारी उसमें AC सप्लाई चली जाएगी और इसमें जो है हमने अब इसी तरह से 1.5 mm का दूसरा टुकड़ा लेना है हमें, और उसे भी हमने जो है एक पेंसिल की नोक पे बांध दिया है और इसमें हमने तो सोल्डर की तार भी बांध दी है ताकि हमें पकड़ना ना पड़े अगर हम सोल्डिंग कर रहे हैं तो हमने इसी में बांध दी। और इसका दूसरा सिरा हमने जो है जो 12012 का दूसरा तार है उसमें बांध दिया, टैप लगा दिया है। हालांकि यहाँ पर करंट नहीं होता है, बहुत कम होता है, लगता नहीं है, फिर भी सेफ्टी के लिए हमने जो है इसमें दोनों जगह जो है टैप मार दिया है। तार जिससे कि हमारी खींचेगी भी नहीं यहाँ पर से। उसके बाद जो लाल और काली जो हमारी तार है इसमें हमने डायरेक्ट AC की सप्लाई दे देनी है। इस तरह से हम सोल्डरिंग कर सकते हैं और इससे काफी काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने टैप लगा दिया है जो AC की सप्लाई जहाँ पर है, यहाँ पर तो लगा दें तो बढ़िया ही है। और ये ट्रांसफार्मर जो हमने रखा है वो एक एल्युमिनियम की जो कि उसमें लगी थी पहले से, वो हमने लगे रहने दी ताकि हमारा ट्रांसफार्मर गर्म ना हो। ये एक तरह से परमानेंट जुगाड़ है और सेव है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत हो, कुछ कमियां हैं इसमें भी। अब हम इसमें डायरेक्ट सप्लाई देंगे। ये 2 चीजें हमने रखी हैं, इसी में देखते हैं अभी। यहाँ से हमने इसमें जो है डायरेक्ट 220 की सप्लाई दे दी है। अब आप देखेंगे इन दोनों को मिलाने पर जो है ये बढ़िया काम कर रहा है। इससे आप सोल्डर कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से ये जो है सोल्डिंग हो रही है। और इससे आप जो है इस सोल्डर जो पहले से लगा है उसे निकाल भी सकते हैं। बहुत तेजी के साथ ये इसे साफ भी कर देता है। और इसे घर में बनाना काफ़ी आसान है। सिर्फ हमारे पास 220 टू 12012 का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। किस तरह से ये काम कर रहा है, बिल्कुल ही इस तार में हम लगा के देखते हैं सोल्डरिंग होती है कि नहीं। ये जो है जब हम इसमें सोल्डरिंग करते हैं तो इसमें ऐसी सोल्डरिंग हो जाती है जैसे कि सेम टू सेम कंपनी से जो मोटरें हमारी होती हैं उसमें बिल्कुल ऐसी सोल्डरिंग होती है कि खुलती नहीं है। तो सेम इसी तरह से ये तारों को इस तरह से कर देता है कि उस जोड़ को फिर खोला नहीं जा सकता है और बिल्कुल आग इसमें से निकल जाती है, एकदम से ये उसे जाम कर देता है। अब आप इसे खोल नहीं सकते हैं। फिर से देखते हैं तो इतनी स्पीड से करता है। इसमें एक दिक्कत यह है, इसकी कमी आप कह सकते हैं कि अगर कभी इसके दोनों तार चिपके रह गए तो आप ये समझिए कि आग लगने का भी खतरा हो सकता है। इसलिए थोड़ा सावधानी इसमें बहुत ज़रूरी है।
इलेक्ट्रिकल का कोई भी काम हो, वैसे भी उसमें चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो सावधानी तो वैसे भी जरूरी है। इसने बिल्कुल जो है इस जोड़ को सोल्ड कर दिया है, एक तरह की वेल्डिंग कर दी है उन तारों की। और इसमें करंट हालांकि नहीं है, आप किसी में भी हाथ लगाइए, दोनों तारों में से किसी में नहीं है। और जो हमारा ये आगे की कैप है ये बढ़िया होनी चाहिए, नहीं तो वो भी गल जाएगी। तो अब जो ये लाल और काली दो तारें हैं आराम से निकल जाएंगी ये भी। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमारी दूसरी तार भी आराम से निकल जाएगी। और इस जितना भी इस प्लेट में, सर्किट प्लेट जो है ये हमारी, इसमें जो है जितना भी सोल्डर लगा है वो सब आप चाहें तो इससे निकाल सकते हैं आराम से। डिश सोल्डर का भी काम बढ़िया करता है ये, और प्लेट को जलाएगा नहीं, ये सिर्फ सोल्डर जो है उसे बिल्कुल एक गोली बना देगा छोटी सी, और सब किनारे को निकाल देगा इस तरह से। काफी बढ़िया ये काम करता है। इसके और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, और इसमें आप देखेंगे, आप इसे कितना भी यूज करेंगे तो इसका ट्रांसफार्मर बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है, क्योंकि ये ठीक ठाक ट्रांसफार्मर है काम करने के हिसाब से। तो इस तरह से, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक